गुड इवनिंग क्लास। मैं परम गुप्ता स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। ठीक है, अपन बात कर रहे थे मिक्सचर रूल एलिगेशन के। मिक्सचर रूल एलिगेशन में 6 लेक्चर हो चुके थे, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने करा दिए हैं, है ना। बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो एलिगेशन से सॉल्व होते हैं। ये मैंने आपको बताया है। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किसमें पड़ता है? एवरेज के क्वेश्चन में। इसके जस्ट बाद में एवरेज शुरू करने वाला हूँ, है ना। आज फाइनल लेक्चर है एलिगेशन का, इसके जस्ट बाद में एवरेज शुरू करने वाला हूँ। ज़्यादा नहीं, बहुत सारे एवरेज के क्वेश्चन आपको भी पता है, मैंने इससे करा दिए हैं। थोड़े बहुत जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो एलिगेशन नहीं लगते, जिसमें एक एवरेज का ही रूल लगना है, वो क्वेश्चन मैं बताऊंगा। और एवरेज में कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो दोनों से मेथड से करूंगा। एवरेज वाली मेथड से भी करूंगा, फिर एलिगेशन से भी उसे बताऊंगा। तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं एक मैथ्स की पिक्चर बनेगी दिमाग में कि यार कैसे काम करती है सारी चीजें। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन का फाइनल लेक्चर क्वेश्चन नंबर 34 हो गया था। मैंने आपको दो मेथड से बताया था क्वेश्चन नंबर 34 इसके पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की, है ना। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा मेरे हिसाब से, फिर भी कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है, इन 25 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज ओनली 20%। 25 लीटर मिल्क और वाटर के सोल्यूशन में, तो टोटल मिक्सचर कितने का है? जो मिक्सचर है वो कितने लीटर का है बेटा? 25 लीटर्स का है। ठीक, मिल्क और वाटर है ना। दोनों से करूंगा, दोनों से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं किससे बता रहा हूँ? एलिगेशन से बता रहा हूँ। मिल्क और वाटर है, जिसमें वाटर क्या है बेटा? जो वाटर है वो कितना परसेंट है? 20%। अच्छा, अगर वाटर 20% होगा तो मिल्क कितना परसेंट होगा? मिल्क 80% होगा, है ना। मिल्क कितना परसेंट होगा? 80%। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाटर टू 90%। तो कितना पानी मुझे चाहिए इस मिश्रण में? कितना पानी मुझे चाहिए जो कि पानी की मात्रा को 90% कर दे? पानी की मात्रा को या पानी की क्वांटिटी को कितना परसेंट कर दे बेटा? 90% कर दे। बहुत आसान क्वेश्चन। पहले मैं एलिगेशन से बताता हूँ। देखिए वाटर कितना है? 20%। वाटर कितना है? 20%। अच्छा, यहाँ वाटर है तो यहाँ पे भी वाटर मिलाना है, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलाना है? वाटर। तो वाटर अपने आप में क्या होगा? 100% होगा। तो ये 100% वाटर हो गया। अब इन दोनों को मिलाने के बाद वाटर कितना बनना चाहिए भैया? वाटर बनना चाहिए, क्वेश्चन बोलता है 90%। वाटर कितना बनना चाहिए? 90% बनना चाहिए। लग गया एलिगेशन। ठीक है, 100 माइनस 90 कितना आएगा? 10। 90 माइनस 20 कितना आएगा? 70। तो कितना होगा बेटा? 1:7। कितना हो जाएगा बेटा? 1:7। अब यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं। कहाँ गलती करेंगे? देखिए आपको लगेगा कि इन दोनों का जोड़ करोगे, है ना। मैं बता रहा हूँ, इन दोनों का जोड़ करोगे कितना आएगा बेटा? 8। इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा? 8। ये 8 किसके बराबर हो जाएगा? 25। आपको यहाँ गलतफहमी होगी, पर नहीं, ध्यान देना। ये मिक्सचर किसका है? मिल्क और वाटर का है। आपने वाटर और वाटर लिया है। आपने क्या लिया है? वाटर और वाटर। अच्छा, ये 20% जो वाटर था वो किस में था? इस 25 लीटर में था, जिसका मान कितना है? 1। तो यहाँ पे इस एक यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 लीटर। कितना हो जाएगा? 25 लीटर। तो आपने कितना पानी ऐड किया? अगर ये 1 है तो आपने 7 पानी ऐड किया, तो भैया 7 यूनिट कितना? 7 यूनिट कितना हो जाएगा? 7 इंटू 25। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आया? गलती कहाँ करेंगे आप लोग? गलती नहीं करेंगे। आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 175 लीटर। कितना आएगा? 175 लीटर। समझ में आया? कल का भी क्वेश्चन ऐसे ही था, है ना। कल का भी क्वेश्चन ऐसे था भैया। पूरे लेक्चर्स देखिए, है ना, पूरे लेक्चर्स देखिए, नोट डाउन करिए इसको। एक और दूसरी मेथड से भी मैं बता ही देता हूं, है ना। हटाओ इसको। देखिए सेकंड मेथड मैंने ये रेशियो में कराया है। ये मैंने रेशियो में कराया है। यदि वाटर 20% है और मिल्क कितना है? 80%, है ना। तो आंसर कितना आएगा? 1:4। आंसर कितना आएगा? 1:4। हाँ है ना। ठीक है, अब बोलता है पानी कितना होना चाहिए? 90%। पानी होना चाहिए 90%। तो बचा मिल्क कितना होगा? 10%। ये कितना हो जाएगा? 9:1। कितना हो जाएगा? 9:1। ये वाटर है, ये मिल्क है ना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मिल्क और वाटर लिखता था पर इस बार वाटर और मिल्क लिखा हूं। अब एक बात बताइए, आपने मिल्क को चेंज किया क्या?
मिल्क के अंदर कुछ चेंजेस लाए क्या, नहीं। तो यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, यहाँ पे इंटू 4 कर दोगे और ये जो अंतर होगा वो अपन क्या करेंगे, इस 25 के हिसाब से मान के चलेंगे। याद आया है ना, पूरा नहीं करा रहा, आप लोग को इतना बनना चाहिए भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो भी मेथड सही है मेरे हिसाब से, इसको दिमाग में रखिए, पर फिर भी एलिगेशन से भी होता है तो आपको बता रहा हूँ। तो जिसको ये मेथड समझ में नहीं आ रही, एक बार रेशियो के चैप्टर देख लीजिए बेटा, 3rd और 4th लेक्चर है ना, उसमें दिया हुआ है 3rd, 4th, 5th। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 वही बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। क्या है, कहता है भैया द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क और वाटर कितने हैं, 70 लीटर। तो मिक्सचर कितना है, मिक्सचर है 70 लीटर का, ठीक। दिस मिक्सचर कंटेन 10% वाटर। भैया कितना परसेंट वाटर है, 10% वाटर, ठीक, 10% हो गया वाटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, क्या ऐड करना है, सिर्फ और सिर्फ पानी ऐड करना है। शुड बी मिक्स्ड विद 25% वाटर इन द मिक्सचर, है ना। तो मुझे क्या चाहिए कि मुझे कितना पानी मिला दूं, मैं कितना पानी मिला दूं ताकि वो, मैंने माना ये दूसरे मेरे जार में कितना है, पूरा का पूरा पानी, इसमें मिलाने के बाद कितना परसेंट पानी बनना चाहिए, 25% पानी बनना चाहिए। आंसर आ गया आपका, यहाँ पे आ जाएगा 75, आया ना, यहाँ पे जाएगा 75, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, ठीक है। 15 से एक बार, 15 से 5 बार, कितना आ जाएगा 1:5, कितना आएगा 1:5। अब एक बात बताओ, टोटल कितना था 70 लीटर, तो मेरे हिसाब से कितने यूनिट, 5 यूनिट, है ना। इसको सम मत कर देना बेटा, बहुत बहुत गलतियां होगी यहाँ पे। मेरे यहाँ पे हो जाएगा 5 यूनिट और क्वेश्चन के हिसाब से कितना 70, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी बेटा, 5 कितना आ जाएगा 14। आंसर कितना आएगा 14। अब एक बात बताओ, मुझे कितना पानी ऐड करना है, 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट, मुझे 1 यूनिट का आंसर चाहिए, तो कितना आ जाएगा 14 × 1, ये आपका आंसर कितना आएगा 14, ये आप जाएगा आंसर। समझ में आया, है ना, समझ में आया। ये उससे भी होगा, है ना, नॉर्मल मेथड से भी होगा, रेशियो वाली, एक बार उससे भी ट्राई करें, ये आप लोग की जिम्मेदारी है, ठीक है। हो गया बेटा, हटाओ। सनन सनन हवाएं चलती है ना, हवाएं कैसे चलती हैं, सनन सनन चल रही है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 एक्चुअली हुआ था ये मेरे सर के साथ हुआ था, वो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, है ना। तो उन्होंने पूछा किसी बच्चे से हवा कैसे चलती है, तो उन्होंने कहा था, कोई बच्चे ने कहा था सर सनन सनन हवाएं चलती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इससे आपको ये पता चलेगा कि सर मैं इतने सारे क्वेश्चंस करके आता हूँ और मेरे को नंबर नहीं मिलते, है ना। आपको पता चलेगा नंबर क्यों नहीं मिलते, इसमें सारी चीजें हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अ स्टूडेंट गेट 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक स्टूडेंट हर सही उत्तर पर 3 अंक प्राप्त करता है, ठीक है, और -0.5 और आधे नंबर क्या करता है, वो उसके गलत आंसर पर कटते हैं, ठीक है। इन एन एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 250 क्वेश्चन, किसी एग्जाम में अगर 250 क्वेश्चन है, इफ अ स्टूडेंट गेट 447 मार्क्स इन द स्क्रम, तो उसे कितने अंक मिलते हैं, उसे 477 मार्क्स मिलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर अटेम्प्टेड बाय द स्टूडेंट। तो गलत कितने क्वेश्चन उसने गलत किए, ये आपको संख्या बतानी है, क्या बतानी, संख्या बतानी है। अब देखो, ध्यान दो, एक बार ट्राई कर देंगे आप लोग, करो जरा ट्राई इसको, देखो तो कितना दिमाग चलता है, करिए ट्राई इसको। बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है कि एवरेज क्या है ना, ऊपर क्या आएगा, बस ये सारी चीजें हैं। एवरेज तो मैं आपको बता दे रहा हूँ 447 मार्क्स है, ठीक है, 477 एवरेज है। अब आप एक मुझे यहाँ बताइए, यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा।
जल्दी करिए। और जिन लोग को लग रहा है ना कि वो जो पेड कोर्सेज शुरू हुए हैं उसके कारण यूट्यूब में अगर शनिवार ट्रिक्स की मैं बात करूँ तो वो बंद हो जाएगा, नहीं भाई, यहाँ मैं पढ़ाते रहूँगा। यहाँ जो नॉमिनल पढ़ाना है वही पढ़ाता हूँ मैं। वहाँ पे इसलिए कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो बच्चों को हेल्प हो जो बहुत ज़्यादा वीक हो, है ना, जिनको मैथ्स कुछ भी नहीं आती, कि भैया हमें नहीं बनता, हम सब जगह पढ़ चुके हमें नहीं बनता। मैं उन लोग की बात कर रहा हूँ जो लोग अपने से पढ़ते हैं, उनके लिए ये सफिशिएंट है, ठीक है। पर और अगर एक्स्ट्रा कुछ चाहिए, है ना, बहुत होते हैं बच्चे की सर हमें बिल्कुल ऐसे 100% श्योरिटी वाले बच्चे जो हैं जिनको बिल्कुल एग्जाम निकालना ही है, क्रैक करना ही है, वो उनके लिए वो है ना। जिन लोग को लगता है कि हम हमारे बलबूते पर भी ये चीज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये काम का नहीं है, ये बहुत ज़्यादा काम का है, पर इससे कुछ ज़्यादा भी उसमें है ना। टेंशन मत लीजिए, मैं ऑनलाइन पढ़ाते रहूँगा, बस मेरा ये कहना है कि मैं यूट्यूब में पढ़ाऊँगा, टेंशन मत लीजिए। इसके बाद क्या शुरू होगा, इसके बाद शुरू होगा पार्टनर एवरेज हो गया, एवरेज के बाद देखते हैं क्या शुरू करना, ठीक है। एवरेज शुरू होगा, हाँ एवरेज शुरू होगा, फिर एवरेज के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सा टॉपिक लेके आना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब एक बात बताइए, ये जो 447 मार्क्स हैं ये कौन से मार्क्स हैं? ये वो मार्क्स है जो उसने कुछ ना कुछ सही किया, कुछ ना कुछ गलत किया, तो पूरा 250 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद उसे 477 मार्क्स मिले, हाँ या ना। तो कहीं ना कहीं ये एवरेज होगा, कहीं ना कहीं ये एवरेज होगा। अब समझना मैं यहाँ पे कैसे जाऊंगा। मैंने माना देखिए कि भैया सही उत्तर पर, है ना, सही उत्तर पर उसे कितने मार्क्स मिलते हैं? 3 मार्क्स मिलते हैं। सही उत्तर पर क्या, सही आंसर पर उसे 3 मार्क्स मिलते हैं। मैंने माना उसने पूरे के पूरे 250 क्वेश्चन क्या किया, सही किया। बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ज्यादा पढ़ता है, बिल्कुल तरीके वाला टॉपर बंदा है ना। अब लड़का तो हो नहीं सकता, लड़की होगी, ठीक है। तो 3 मार्क्स है। उसने क्या करा, उसने पूरे के पूरे 250 सही कर दिया, उसने पूरे के पूरे क्या किया, 250 सही कर दिया। तो उसे कितने मार्क्स मिलेंगे? उसे 750 मार्क्स मिलेंगे। उसे कितने मिलेंगे? 750 मार्क्स मिलेंगे, हाँ या ना। अब एक बच्चा बहुत डफर, कुछ नहीं आता, उसने क्या किया, उसने 0.5 पूरे के पूरे 250 क्या कर दिया, गलत कर दिया। पूरे के पूरे 250 क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो यहाँ पर उसको क्या मिलेंगे, यहाँ पर उसको -125 अंक मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? कितने अंक मिलेंगे? -125। क्यों -125 सर? हमें तो माइनस मिलता नहीं, हमें तो 0 दे देती है मैडम। भैया वो मैडम है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये -125 तो -125। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जमा कि नहीं जमा? यदि पूरे के पूरे सही करता तो 750 मिलते, पूरे के पूरे गलत करता तो -125 मिलते। ये माइनस को मत भूलना। दोनों का मिलाकर कितने मिले? 477। अब मैं अगर यहाँ पे एलिगेशन लगाऊंगा, है ना, एलिगेशन लगाऊंगा, ये आ जाएगा 602, कितना आएगा? 602, और ये आ जाएगा 273, कितना आएगा? 273। आप इसको काटोगे, ये कटेगा 86:39। 86 रेशियो कितना आएगा? 39। समझ में आया? ये चीज समझ में आई? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरी नजर में ये, ठीक। अब क्वेश्चन बोलता है कि कुल कितने क्वेश्चन है? 250 क्वेश्चन है। कुल कितने क्वेश्चन है? 250। सही 86 रेशियो, गलत 89। इन दोनों का योग करूंगा तो कुल क्वेश्चन बनेंगे कि नहीं बनेंगे? इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो कुल क्वेश्चन बनेंगे। आंसर कितना आएगा? 125 यूनिट। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 125, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? 250 की। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 2। 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 2। निकालना क्या है भैया? कितने उत्तर गलत किया, कितने क्वेश्चन या कितने क्वेश्चन उन्होंने क्या किया? गलत किया। तो आंसर कितना आएगा? 39। तो 39 यूनिट बोले तो 39 × 2, ये आपका सही उत्तर कितना आएगा बेटा? 78। कितना आएगा? 78, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए।
हो गया, हटाओ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 ये भी वही क्वेश्चन है जो अभी किए ना, इसी के बेसिस का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये रीजनिंग का भी एक क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इन ए जू देयर आर लायन एंड पैरट, एक जू में लायन है और पैरट है, ठीक है। इफ द हेड्स आर काउंटेड देयर आर 180, अगर सिरों की संख्या की जाए, है ना, सिरों की गिनती की जाए तो 180 हैं, और अगर पैरों की गिनती की जाए तो वो है 448, ठीक है, समझ रहा। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बोथ, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे लॉयन की और पैरट की संख्या निकालनी है, समझना। अगर मैं बात करूं आपसे सिर की, तो भैया शेर का भी एक ही सिर होता है, मिट्ठू का भी एक ही सिर होता है, सिर से तो मैं एलिगेशन नहीं कर सकता। अब पैर की गिनती करते हैं, अगर पैर की काउंटिंग करी जाए तो वो है 448, ये आपका हो गया मीन। 448 दोनों के मिला के पैर है, दोनों के मिला के पैर कितने हैं, 448। अब समझना, अगर 180 सिर है तो वहां पे जो मैं बोलूं जानवरों की संख्या भी 180 होगी, जानवरों की संख्या भी क्या होगी, 180। इससे नहीं बता सकता था मैं जानवरों की संख्या, पर इससे जरूर बता सकता हूँ कि जानवरों की संख्या कितनी है, 180। मैंने माना पहली कंडीशन में कि पूरे के पूरे अगर लायन होते, पूरे के पूरे अगर शेर होते तो कितने पैर होते हैं, 4। कोई लंगड़ा तो है नहीं, है ना, कोई शेर लंगड़ा तो होगा नहीं, ठीक है, होगा भी तो अपने को नहीं करना उसको कंसिडर, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 720, कितना आएगा 720। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कितना 720, हाँ है ना, ठीक है। अब मैंने बोला कि भैया 180 सिर है और पूरे के पूरे पैरट है, पूरे के पूरे क्या है, पैरट है, तो 2 पैर होते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा 360, आंसर कितना आएगा 360। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 360, ये हो जाएगा पैरट, ये हो जाएगा लायन, इन दोनों का एलिगेशन लगाओगे आंसर आ जाएगा 272 और ये आएगा 88, कितना आएगा 88, ठीक है। 8 से काटोगे दोनों तरफ, ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 34, कितना आएगा 34, ठीक। तो यदि लायन और पैरट का रेशियो पूछता तो 11:34 होते कि नहीं होते। अब इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा 45 यूनिट, कितना आएगा 45 यूनिट। पर एक बात बताओ, इन दोनों को जोड़ने के बाद कुल जानवर बनेंगे, कुल जानवरों की संख्या कितनी है 180, किसके बराबर हो जाएगा बेटा 180, है ना, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान यहां से निकाल लो, कितना आएगा बेटा 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 4, ठीक। निकालना क्या है आपको, दोनों के नंबर निकालने हैं, दोनों के नंबर। तो यहाँ पे इसको हटा रहा हूं, ठीक है, इसको हटा देता हूं। अगर मैं लायन की बात करूं तो लायन कितने हैं बेटा 11 इंटू 4 कितना आ जाएगा 44। अगर मैं आपसे पैरट की बात करूं तो पैरट कितने हैं बेटा 34 इंटू क्या हो जाएगा 4, आंसर कितना आएगा 136। ये आप दोनों के आंसर समझ में आया ना, हाँ। क्या कंसिडर करना है, पूरे के पूरे बार पैरट, पूरे के पूरे बार लायन, और ये दोनों का मीन, दोनों का एवरेज, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए। हटाओ, चलिए क्वेश्चन कहता है इन अ पार्किंग, यह वही क्वेश्चन जो अभी अपन ने जस्ट किए, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। देखिए क्वेश्चन बोलता है एक पार्किंग में 2 टू व्हीलर है और बाकी की 4 व्हीलर है ना, कुछ 2 व्हीलर है, बाइक है, बाकी की क्या है 4 व्हीलर है। इफ द व्हील्स आर काउंटेड देयर आर 520 व्हील्स, यदि चक्कों की संख्या की जाए, यदि चक्कों की गिनती की जाए तो कितने हैं बेटा 520 हैं। बट द
इंचार्ज ऑफ द पार्किंग टोल्ड मी दैट देयर आर ओनली 175 व्हीकल, और बोलता है जो इंचार्ज है वो व्हीकल की संख्या कितनी बताता है, 175 गाड़ियां हैं। कुल कितनी गाड़ियां हैं, 175। दोनों को मिला के होगा कि नहीं होगा ये, ठीक है। आपने को निकालना है 4 व्हीलर और 2 व्हीलरों की संख्या, जो नहीं बोला है निकाल सकते हैं। देखिए पहली कंडीशन में माना पूरे के पूरे क्या है, 2 व्हीलर है, पूरे के पूरे क्या है, 2 व्हीलर है। तो भैया 175 गाड़ियां होती, ठीक है, पूरी की पूरी 2 व्हीलर अगर होती तो कितना बनता, 350। कितना बनता, 350। यहाँ पे लिख दिया मैंने 350, ठीक। अब दूसरी कंडीशन में भैया 175 गाड़ियां अगर पूरी की पूरी 4 व्हीलर होती तो कितने चक्के होते, तो 700 चक्के होते। कितने चक्के होते बेटा, 700। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 700। हाँ है ना, ठीक है। अब बस एलिगेशन लगाना है, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 180, यह आ जाएगा 170, यह आ जाएगा 18:17। कितना आ जाएगा, 18:17। मेरे हिसाब से कुल व्हीकल कितने होते हैं, मेरे हिसाब से यदि मैं बात करूं तो कुल व्हीकल कितने होते हैं, 35 यूनिट। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 175। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, एक यूनिट हो जाएगा 5 के बराबर। किसके बराबर, 5। यदि मैं 2 व्हीलर की संख्या की बात करूं तो 2 व्हीलर कितने हैं बेटा, ध्यान देना, 2 व्हीलर कितने हैं, 18। कितने हैं, 18। इंटू क्या कर दोगे आप, ये 5 इंटू क्या कर दोगे आप, 5। आंसर कितना आएगा, 90। आंसर कितना आएगा, 90। समझ में आया। 2 व्हीलर पूछा, 4 व्हीलर पूछा, जो चाहे आप इससे निकाल सकते हैं, है ना। मेथड मैं वही बताऊंगा जिससे सारे आंसर आप बहुत आसानी से लाए, है ना। हर एक आंसर के लिए हर एक मेथड मैं नहीं बताता, मैं एक ही मेथड बताता हूँ, बिल्कुल डॉट निशाने की, ठीक है। हटाओ बेटा। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने दोस्तों को बताइए। सबका भला करना है, अपने को अपना नहीं करना, है ना। ये चीज दान भावना से करना है ना। खुद का भी भला करो, दूसरे का भी भला करो, धर्म करो, धक्का खाओ वाला सिस्टम नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कहता है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, जो अभी कर रहे हैं अपन वही है, बस रुपए पैसे का खेल हो गया। देखिए क्या कहता है, इन माई पॉकेट देयर आर 25 रुपीज। मेरे पॉकेट में कितने हैं, 25 रुपए हैं, ठीक है। मेरे पॉकेट में कितने हैं, 25 रुपए। 20 पैसा और 50 पैसे के सिक्के हैं। क्या है, सिर्फ और सिर्फ 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। Thus, there are total 80 coins in my pocket। और मेरे पॉकेट में कुल कितने कॉइन्स हैं, 80 कॉइन है। कुल कितने कॉइन है, 80 कॉइन है। द नंबर ऑफ डोमिनेशन ऑफ 50 पैसे, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या मुझे बतानी है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है किसमें, जो मैंने आपको रेशो में एक बताया था, 10 पैसा 25 पैसा किसी बैग में होते हैं, है ना। उससे थोड़ा सा ये कंफ्यूज करता है। उस मेथड से भी होता है कभी कभी, पर ट्राई करिएगा, उससे भी होगा, इससे भी करके देखते हैं। देखिए यदि 25 रुपए हैं तो इनको पैसे में कन्वर्ट करूंगा तो मैं इनको ऐसा लिख सकता हूँ कि 2500 पैसे। इतना तो पता होगा आपको, है ना, पैसे की कीमत बहुत है, तो 2500 पैसे ये हो गए। तो भैया उसकी जेब में कितने पैसे हैं, उसकी जेब में 2500 पैसे हैं। उसकी जेब में कितने पैसे हैं, 2500 पैसे हैं। अब एक बात बताइए, वो अगर बोलता 20 पैसे के सिक्के हैं और कितने पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, है ना। 20 पैसे के सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्के हैं, ठीक। 20 पैसा और 50 पैसे के सिक्के हैं। अब एक बात बताइए, क्वेश्चन बोलता है कि उसकी जेब में कुल सिक्के कितने हैं, 80 सिक्के। कुल सिक्के कितने हैं, 80 सिक्के, ठीक है। अब एक बात बताइए, यदि पूरे के पूरे 20 पैसे के होते या पूरे के पूरे 50 पैसे के होते तो क्या होता। पूरे के पूरे अगर 20 पैसे के होते, पूरे के पूरे 50 पैसे के होते तो क्या होता। आप इसको रुपए में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं, उससे भी आंसर वही आएगा, ठीक है। यदि पूरे के पूरे 20 पैसे के होते तो 8 दूनी 16, कितना हो जाता है यहाँ पर, 1600, हाँ या ना, ठीक है। यदि पूरे के पूरे 50 पैसे के होते तो कितना होता, 5 8 जा 40, कितना होता, 40, 4000, हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एलिगेशन की बात करूं तो इन दोनों को मिलाने के बाद कितने बनते हैं, 2500,
कितने बनते हैं 2500 बनते हैं। एलिगेशन लगाओगे आंसर कितना आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा 1500 और यहाँ पे आएगा 900। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 5:3। आंसर क्या आ जाएगा 5:3। बहुत आसान है यार, इतना 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 आसान है ना मैथ्स। आप लोग जो टेंशन लेते हैं ना, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं अगर इन लोगों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा 8 यूनिट। कितना आ जाएगा 8 यूनिट मेरे हिसाब से 8। पर क्वेश्चन क्या बोलता है, कितने सिक्के हैं 80। कितने सिक्के हैं 80। तो 8 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 80 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा बेटा 10 के। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 10 के। निकालना क्या है 50 पैसे के सिक्के। कौन से हैं 50 पैसे के सिक्के, ये 50 पैसे वाला था और ये 20 पैसे वाला था। तो 50 पैसे के कितने सिक्के, कितने यूनिट जा रहे हैं 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 3 यूनिट हो जाएगी 3 × 10। आंसर कितना आ जाएगा 30। आंसर कितना आएगा 30। ये मेरा सही आंसर। समझ में आया है ना, समझ में आया। ठीक है, कल से स्टार्ट होगा क्या एवरेज। ठीक है, और जो भी हो, जो भी क्वेरीज हो या फिर कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसको भी अगर नहीं मिल रहा नोटिफिकेशन, को समझ में नहीं आ रहा कहाँ क्या चल रहा है, तो प्लीज मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये मेरा नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करिए तो मैं सारे अपडेट आपको दूंगा। ठीक, और टेंशन मत लेना, पेड कोर्सेज बहुत अच्छे हैं। एक बार डेमो बस लेके देखिए पेड कोर्सेज का, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए थैंक यू क्लास। फिलहाल आज के लिए इतना ही। सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय राम जी की।